कभी सपने में भी सोचा है कि आज का समय इतना एडवांस हो गया है कि कोई शादी ऑनलाइन हो जाए? ये जो विवाह हुई ना वीडियो कॉल, मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। ये डायरेक्ट से मुझे लग रही है स्कैम, बिल्कुल स्कैम लग रही है। लड़की कौन थी जिससे आपकी शादी हुई? वो लड़की मेरे पिताजी के खाला की बेटे की बेटी है वो। मतलब ये चचेरी बहन लगी है। हाँ, चचेरी बहन ही लगी। शादी कैसे हो रहा था और आप कर क्यों रहे थे? ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता था ना। अब एक बात बताओ, वीडियो कॉल पे शादी लड़की। भाई तुम कौन सा दुनिया से मंगल ग्रह से आए हो जो किसी से शादी कर ले रहे हो? सर, ये देखो, आपसे छुड़वाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मुबारक। मतलब मैं डायरेक्ट खुल के बात बताऊँ तो उनके गाल में मैंने दांत काटा, वो चिल्लाने लगी मम्मी के बचाने ऐसे करके। दांत क्यों काटा? वो प्यार मोहब्बत है हमारी, दो चीज़ देखो नॉर्मल सी बात है। सबके बाद अब पत्नी को रखोगे? बिल्कुल मैं रखने के लिए चाहता हूँ यार। प्यार है अब इतना कि मजबूरी है पत्नी के लिए? भाई मजबूरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्यार मैं बहुत कर सकता हूँ। अब रही बात डाइवोर्स, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो तो आप कोर्ट के अंदर जाओ। नहीं डाइवोर्स लेने के लिए ये क्या तरीका होता है? मेरे घर पे जबरदस्ती चाहता 3 तलाक से दे दो। जबरदस्ती दे दूँ? मैं क्यों दूँ यार? एक दिन तो आपको रात याद होगा, आपका पैर भी पकड़ा था मैंने, रोके भी बोला था कि यार मत करो ऐसे, यार मत करो ये सब चीज़ यार। आप तो मेरी इज्जत हो ना, अगर मैं आपका इज्जत उछालूंगा तो मेरा खुद इज्जत उछलेगा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत कुछ बदल गया है, संसार ऑनलाइन हो गया है। लेकिन क्या आप कभी सपने में भी सोचा है कि आज का समय इतना एडवांस हो गया है कि कोई शादी ऑनलाइन हो जाए? स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें शादी की रस्में निभाई जा रही है। मुस्लिम शादी का जो पद्धति होता है उसके अनुसार शादी हो रहा है, लेकिन ये शादी ऑनलाइन हो रहा है। हमारे साथ दूल्हा बाबू हैं जिनका नाम है एमडी मुबारक, और इनकी शादी मुबारक ऑनलाइन हुई और उसके बाद से ही झोल हो गया। शादी भी किए, लड़की को ब्याह के घर भी लाए और लाए, उसके बाद जो भी होता है सब हुआ। और उसके बाद से अब जो इनकी पत्नी है और इनके ससुराल वाले हैं, इनकी बीवी को इनके घर आने नहीं दे रहे। और ये भाई इस जगह से उस जगह भटक रहा है, वो लोग धमकी देता है, ये करता है, वो करता है। तो सब कुछ बहुत अजीब है इस मामले में, इतना अजीब कि जब हम सुने तो बहुत ऐसा लगा कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्या हुआ ये। तो मुबारक हमारे साथ है, हमने इन्हें बुलवाया है इनकी बात रखने के लिए। एक बात बताइए मुबारक, आपकी शादी ऑनलाइन क्यों हुई? सर ऑनलाइन मैं दिल्ली में रहता था और मेरी वाइफ जो है खुशनमी परवीन, वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने देखा, बोला कि घर का इकलौता है तू, ठीक है, वो लड़की अच्छी खासी है, पढ़ी लिखी भी है। तो भाई इतना क्या जल्दी था कि ऑनलाइन कर लिया? दिल्ली में रहते थे। रीजन है ना, मैं घर का एक हूँ। अब मेरे पापा की भी उम्र हो गई, मम्मी की भी उम्र हो गई। पापा को शुगर की इशू है, मम्मी की ना हार्ट की थोड़ी इशू है। तो उन लोग का एक ही सपना था, मैं तेरी शादी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से रह, हम तेरे पास नहीं भी होगा पैसे तो हम देख लेंगे। हालांकि अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं एक अच्छे पोस्ट पे भी नौकरी कर रहा हूँ। मैं एक एप्पल टेक्नीशियन हूँ नोएडा के अंदर, जो कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा दूंगा आपको और मैं अपना ऑफर लेटर भी दिखा दूंगा। बताओ, एप्पल टेक्नीशियन हो, एप्पल के फोन वगैरह सब कुछ सब बनाता हूँ, मेरा बिल्कुल बनाता हूँ। इतना आगे क्यों चले गए कि ऑनलाइन शादी कर ली? माँ बाप है, घर के इकलौते भाई तो आते बैठते, अपने से लड़की देखते, बात करते, ससुराल वालों का बात विचार समझते, तब करते। अब वो माँ बाप ने देखे तो उनकी फिर बात भी तो नहीं काट सकते ना। उनका एक ही तो लड़का हूँ, 100 करमान सपना वही तो था ना। अगर मुझे कहीं कुछ गलती करना होता तो कहीं भी लड़की शादी कर लेता। बात बताइए, लड़की का, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ का नाम खुशनमी परवीन है, उनका पिताजी का नाम एमडी महबूब आलम है, जो कि उनका एड्रेस है थाना टोला ठुट्टी मानपुर, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, धमारा घाट में। अच्छा, आप लोग का चलो मान लिया, वो लोग कभी ऑनलाइन करवाने की क्या चूल थी? वो तो देखो उनको ही पता होगा, मुझे नहीं पता। और जहाँ तक मुझे बहुत सारी चीज़ें, अभी आगे जब बात खुलेगी तो आपको एविडेंस भी दिखाएंगे और बहुत चीज़ भी दिखाएंगे कि वहाँ पे मुझे बहुत चीज़ गलत भी लगी और बहुत चीज़ सही गलत लगा, बताइए। बहुत चीज़ ये लगी है कि जैसे कि अब ये देखो, आपको एक पहले वीडियो दिखा दूँ। ये एक वीडियो है, स्क्रीन पे चल जाएगा। हाँ, और यहाँ पे उनके मामा जी साकिर ये वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। और उनकी जो ये थी, फिर मैं पहले मेरी बात सुनना आप ध्यान से, कि मैं गांव शादी होने के बाद मैं गांव गया, 10-15 दिन गांव में रहा अपनी वाइफ के साथ, स्वागत वगैरह सारा चीज़ हुआ। फिर उसके बाद दिल्ली आ गया। मेरी वाइफ से अच्छी खासी कम्युनिकेट थी, बहुत अच्छी लड़की थी, कोई इशू नहीं थी मेरे बिहेव पे। मतलब आपके और आपके वाइफ के बीच कोई अनबन अभी भी नहीं है? अभी की तो मैं देखो नहीं कह सकता। मेरे साल भर से वो लास्ट जुलाई में मेरी बात हुई थी उससे इंस्टाग्राम पे। वो लगली ने किसी और के इंस्टाग्राम से मैसेज की थी, जो कि आईपी एड्रेस के साथ मेरे पास है, क्योंकि मैं एक एप्पल टेक्नीशियन हूँ, मुझे पता है आईपी एड्रेस कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। तो मैंने अपने ससुर को प्रमाण दिया और मेरी वाइफ भी सबके आगे बोली हाँ मैंने बात किया था। पहले आप सुनिए तो सही। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरी वाइफ को वहाँ बुलाया, 2-2.5 महीने मेरे साथ दिल्ली में रही थी। फिर उसके बाद कुछ इंटरनली इशू था और घर में थोड़ा बहुत होता है ना शादी के बाद। तो मैंने बोला ऐसे करो, घर जाओ, आप बात करो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बात थी, तो उनको मैंने घर भेज दिया। घर जाने के बाद ना 1 महीने वहाँ पे रही। 1 महीने रहने के बाद मैं गया दोबारा लाने के लिए। अगली दिन मुझे बोली आप आओ लेने के लिए। मैं गया, वहाँ पे प्रेग्नेंट भी थी, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी पड़ा हुआ है, आपको मैं मैसेज भी दिखा दूंगा।
दिखाऊंगा, लाइव मैसेज दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट है, मेरे पास लाइव है, अभी तक पड़ा हुआ है, डाटा में सेव कर रखा हूँ। उसके बाद हुआ क्या कि मैं उसके साथ रहा 10 दिन वहाँ पे, घर पे बातचीत भी हुआ, मेरे ससुर जी भी अच्छे तरीके से समझाए भी, और मेरी सास ने एक दिन रात में कि मैं अपनी वाइफ के ना, मतलब मैं डायरेक्ट खुल के बात बताऊँ तो उनके गाल में मैंने दांत काटा, वो चिल्लाने लगी मम्मी के बचाने ऐसे करके। तो मेरी सास दरवाजे के आगे कहने लगी कि छोड़िया तो नहीं टाइम मारते रहता है। तो उन्होंने मेरी वाइफ भी बोली कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी बोला ऐसा कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ एक रूम के अंदर तो 1-2 थप्पड़ मार दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दिया, कुछ बात भी तो के अंदर थप्पड़ मार रहे थे? थप्पड़ नहीं मारे थे, गाल में मैंने दांत काटा था, तो वो चिल्ला दांत क्यों काटा? वो प्यार मोहब्बत है हमारी, तो वो चीज़ देखो नॉर्मल सी बात है। अब मेरी सास को सोचना चाहिए ना वो चीज़ कि इस चक्कर में मैं अपने दामाद को या अपनी बेटी को उसके सामने कैसे बोलूँ। पूरा विवाद इसके बाद बढ़ा कि आपने गाल में दांत काटा और उसके बाद चिल्लाई। हाँ, उसके बाद रात में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है मेरे पास करीबन 1 घंटे का उस दिन रात का। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर कपड़े उपड़े सब कुछ रख लिया गया, जो कि मेरी सास का भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है और मेरे ससुर का भी रिकॉर्डिंग पड़ा है। उसके नेक्स्ट दिन बोलते हैं कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म है। बोलने से थोड़ा ना होता है, अगर रिश्ता ही खत्म बोल भी दिया रिकॉर्डिंग। क्या कार्टून कैरेक्टर हो यार, सबके सब शादी ऑनलाइन कर लिए, दांत काटने से चिल्ला दिया, तुमको भगा भी दिया, फिर कह दिया रिश्तों खत्म हो गया। अच्छा, लड़की कौन थी जिससे आपकी शादी हुई? वो लड़की क्या है, मतलब आपके जानने वालों में थी या क्या है, रिश्तेदार? देखो मैं बचपन से मैं बाहर ही रहता हूँ, करीबन अब जो आया हूँ मैं 8-9 साल के बाद आया हूँ बिहार के अंदर। मेरे पिताजी के खाला की बेटे की बेटी है वो, इस तरह से मुझे बताया गया, बाकी इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब ये चचेरी बहन लगी? वो चचेरी बहन ही मान लो, हाँ चचेरी बहन ही लगी। तो उसके बाद जो ये विवाद हुई थी ना, वहाँ पे मुझे बोला आपके यहाँ तो चचेरी बहन से शादी वगैरह बिल्कुल हो जाती है, वो कॉमन सी बात है। तो उसके बाद ये देखो आपसे छुड़वाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मुबारक कि आप कि ये ना मैं एक मुस्लिम घर से बिलोंग करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, ओपन माइंड लड़का हूँ। तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो विवाह हुई ना वीडियो कॉल, मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। ये डायरेक्ट सी मुझे लग रही है स्कैम, बिल्कुल स्कैम लग रही है। तो आप भी तो एग्री कर गए? एग्री मैंने किया मॉम डैड की वजह से, चलो मैंने एग्री कर दिया। अगर घर बसती, बच्चे होता, सब कुछ होता, जो कि हालांकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उन्होंने मिसयूज़ किया, वो उनकी हेडेक है, सब कुछ होता तो घर परिवार बसता। लेकिन उनका थॉट क्या था? मेरा थॉट तो ये है कि शादी कर रहा हूँ ऑनलाइन तो मेरे बच्चे उच्चे बड़े आगे बस बढ़े। उनका थॉट था कि मैं शादी करूँ, इनके साथ ये करूँ, फिर छुड़वाऊँ। एक बात बताओ आप, एक इज्जतदार घर की लड़की जो होती है वो क्या करता है? एक हस्बैंड के साथ रहता। मानता हूँ मेरे सास ससुर उनको भेजने के लिए तैयार है, लड़की नहीं जा रही। मेरे ससुर जी अगर इतने इज्जतदार है ना, बीच रोड पर गोली मार दे उस लड़की को, बोल देना कि बेटी जो तेरी लड़की है, तू मेरी लड़की हो करके उस लड़के के साथ रात भर बिता ली, 3 महीने उसके साथ रात बिता ली, और उसके बाद कह रही पापा मैं इस लड़की के साथ नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बहन ऐसे करके दिखा, फिर दिखाता हूँ मैं यार। सबसे बड़ी बात क्या आप अग्री करते हो? आज पढ़े लिखे लड़का हो, ऑनलाइन शादी होती है, आपके साथ एक तरह से सच में स्कैम ही हुआ है। बिल्कुल स्कैम हुआ है, मैं स्कैम क्यों नहीं मानूं? और उसके बाद कब आए? आप क्या चाहते हो? लड़की को रखना चाहते हो? लड़की को तो देखो, मैं एक लड़की से शादी क्यों, मैं तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। मैं तो यहाँ तक बोला हूँ, अभी आया हूँ, अभी जो आज के डेट की बताऊँ 2026 में, आज मैंने कल की बात बताऊँ, कल सैटरडे था, मैंने उनको भी कॉल करवा अपने चाचू से, तो उनके मामा जो उसकी, हाँ मामा की बात बताओ, बहुत बड़ा मास्टर माइंड है जिसका नाम है शाहिद, ठीक है। वो जो दिमाग लगाते हैं, पहले लड़का को बुलवाएंगे, 2.5 लाख रुपए वाली बात छेड़ेंगे, बहुत सारी रिकॉर्डिंग। पैसा वैसा भी लिया आपसे? पैसे वैसे देखो मैंने 1 रुपये दहेज नहीं लिया हूँ, और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है कि एक मुफ्ती के पास लिखवाया, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट। अच्छा, और एक बात आपने और भी बताई थी हमसे कि आपको 3 तलाक देने की कोशिश की। हाँ 3 तलाक देने की कोशिश की, बट मैंने मुंह से तलाक नहीं दिया, उन्होंने सिग्नेचर करवाया, जो कि सरासर फेक है। तो अभी भी क्या आपके यहाँ 3 तलाक वाली प्रैक्टिस चल रहा है कि वो 3 तलाक बोल दिया? ये 3 तलाक वाली देखो मुसलमान धर्म में अगर है तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए ये चीज़ सरासर गलत है। किया गया है? मैं तो देखो 3 तलाक अभी तक दिया नहीं, वो जबरदस्ती देने की कोशिश किया। अगर वो करवाए होंगे मेरे से तो वो मेरी वीडियो भी बनाए होंगे जरूर, तो वो आकर के सामने दिखा, और मेरे जो सिग्नेचर करवाया वो फेक है। अगर वो कहते हैं, ये प्रूफ करते हैं ये रियल है, तो मेरे पास इतना क्षमता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि वो फेक है, सिंपल सी बात बताऊँ तो। अच्छा, एक चीज और सस्पिशियस है, जो लड़की का उम्र है वो बहुत कम है। लड़की का उम्र मेरे अंदाज से जब शादी हुई होगी तब 14-15 है, और अभी 16 है। 2011 का डेट ऑफ बर्थ है भाई साहब। हाँ 2011। एक बात बताओ कि इतना कम एज में शादी कैसे हो रहा था, और आप कर क्यों रहे थे? ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता था ना। अब एक बात बताओ, वीडियो कॉल पे शादी लड़की। भाई तुम कौन सा दुनिया से मंगल ग्रह से आए हो जो किसी से शादी कर ले रहे हो? सर एक बात बताओ, अब आपने क्या बोले तो कि चाचा की शादी करने से पहले लड़की का फेस देखे थे कि नहीं देखे? हाँ लड़की का फेस देखा था। हाँ। मतलब हाफ फोटो था, देखा था मैंने। मम्मी पापा बोला कोई बात नहीं आप करवा दो। करने के बाद जब होता है ना कि शादी के बाद कि हस्बैंड का नाम चेंज होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगे, तब जाकर के हम देखें। तो ये ना लड़ाई झगड़े के बाद और डॉक्यूमेंट में ना बहुत मुश्किल से हाथ लगा। आपको मिलते लड़की के साथ बैठ रहे थे, सो रहे थे, आपको नहीं पता लग रहा? वो तो बाद में पता चली ना, शादी होने के बाद में पता चली ना। अगर शादी से पहले पता चल जाता तो
मैं वहाँ भी नहीं जाता। खैर कम एज में शादी करना एक तरह से क्राइम है, लेकिन वो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में है। मुस्लिम में शरीयत कानून जो चलते हैं उसमें 16 साल तक के वैध 15 है, साल से वैध है। 15 साल के बाद वैध है। ऐसे हमने गूगल चेक करने की भी कोशिश की, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों से बात किया, लेकिन है थोड़ा वैध। लेकिन फिर भी 18 एक जेंटल एज है जो होनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों में जब फंस गए, अब क्या करना चाहते हो? अब क्या करना चाहता हूँ मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो यार शादी तो हो गया, धर्म के परिवर्तन के हिसाब से, जिस हिसाब से धर्म होता है उस हिसाब से आपने कर दिए। अब रही बात डाइवोर्स, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो तो आप कोर्ट के अंदर जाओ ना डाइवोर्स लेने के लिए। ये क्या तरीका होता है? मेरे घर पे जबरदस्ती चाहता 3 तलाक से दे दो। जबरदस्ती दे दूँ मैं? क्यों दूँ यार? क्यों मारपीट करने का क्या मतलब बनता है? कोर्ट में जाओ। मारा भी हो लोग? बिल्कुल मारे, बिल्कुल मारपीट किया। मेरे पास पुलिस कंप्लेंट किया, वो भी मेरे पास सारी चीज़ें, पुलिस ने उनको फ़ोन भी इन्फॉर्म भी किया था और उन्होंने बोला था घर परिवार में आप सब के बाद अब पत्नी को रखोगे? बिल्कुल मैं रखने के लिए चाहता हूँ यार। देखो अगर जिसको छोड़ना होगा ना, वो कोई सा भी कुछ भी नहीं होगा ना फिर भी छोड़ देगा, और जिसको रखना होगा ना हर एक मुश्किल में भी रखेगा। सिंपल सी बात बताऊँ तो प्यार है अब इतना कि मजबूरी है पत्नी के लिए? भाई मजबूरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्यार मैं बहुत कर सकता हूँ। पत्नी से बहुत प्यार करते हो? बिल्कुल जी। अगर पत्नी से अगर प्यार नहीं करता तो मैं आपके आगे थोड़ा ना खड़ा होता हूँ। मैं एक एप्पल टेक्नीशियन हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, 4 लड़की रखता, उधर ऐसी करता, यहाँ खड़ा नहीं रहता। तू अलग जा मैं अलग जा, ये वाली कहानी रहती। लेकिन उसका तो देख लो, वहाँ तो बहुत कहानी पता चला कि उनको कज़न भाई जिसको बोलते हैं उनसे ये अफेयर चल रहा है, जहाँ तक पता चला है। लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा नहीं, एक आध दो फोटो मुझे हाथ लगी है, बस उसी के आधार पे कजन भाई से उनका अफेयर चल रहा है? हाँ कज़न भाई से मुझे पता चला है किसी के अभी तो कजन ही हुए ना एक तरह से। नहीं मैं कज़न हुआ तो मैं तो एक हस्बैंड हूँ ना। कज़न भाई अगर हाँ, चलो तो मैं आप तो था, husband मैं कज़न भाई था तो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं था ना। कहाँ पे केस किया? मैं ऑनलाइन एफआईआर किया था 112 पे, तो वहाँ पे मैंने पुलिस चौकी गया था, तो उन्होंने मेरे शाहिद मामू को कॉल किया था, लड़की के मामू को, कि आप घर परिवार में सुलट लीजिए, लड़ाई झगड़ा ऐसे ही होता है, पुलिस वाले ने समझाया था। और मेरी वाइफ और मेरे ससुर और मेरी सास ना, इन्होंने पुलिस थाने से मुझे धमकी भी दिलवाए थे। कहाँ से? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। बट उनको जब मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स भेजा और समझाया ना, तो उन्होंने उनको भी समझाया था घर परिवार बसाओ और इनको लड़कों को भी बोलो, और उन्होंने मुझे भी समझाया था, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं। तब आप एक चीज़ बताओ, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आज के डेट में मैं क्या करूँ? दूसरी शादी कर लूँ, वो लोग कुछ बोलने के लिए नहीं आएंगे, इसकी क्या सिक्योरिटी है? आप खुद आपको अब बताओ। लग रहा है कि मैं कर भी लूंगा तो ये लोग फंसा देगा? बिल्कुल फंसाएगा। जो इतना बड़ा स्कैम कर सकता है तो वो फंसा ही देगा। मैं कह रहा हूँ आओ ना फ्रंट में, अगर इतना ही दम है तो आओ फ्रंट में, डॉक्यूमेंट लो, बताओ सारी चीज़ की। लड़का आप हमसे क्या चाहते हो? आप बहुत दिन से, देखिए मैं बताता हूँ, ये लड़का बहुत दिन से संपर्क कर रहा है मीडिया से, कई चैनल से संपर्क किया, हम लोग से भी किया, हम लोग खुद टाल बिटाल कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी बातें ना खुद पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ऑनलाइन शादी कैसे हो गया, एज कम है शादी कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें समझ ही में नहीं आ रही थी। लेकिन ये लड़का बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, रो रहा था, इसमें हमें खबर रखना पड़ा। मीडिया से क्या लगता है कि हमसे क्या हो पाएगा? मीडिया से ये है कि उन तक जाएगी, 10 आदमी उसको समझाएंगे, अगर समझ गए तो 1-2 महीने में आ जाए। ऐसा ना हो भैया कि आप मीडिया में आया हूँ तो वो 2 साल 3 साल के बाद बोले कोई बात नहीं सेटलमेंट कर लो, तो ये अच्छा, तरीका एक बात थोड़ा ना होगा यार। आपकी पत्नी का नाम क्या बताया? खुशनमी परवीन। उनको क्या मैसेज दोगे? वीडियो के माध्यम से बोल दो आप। मेरी वाइफ का नाम खुशनमी परवीन है। मैं तो यार इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब हम दोनों साथ में रहते थे तो वो दिन भूल गए क्या, जब आपने सर पे हाथ रख के कसम खाए थे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे मॉम डैड कितनों भी लड़ेंगे झगड़ेंगे। कॉल पे ही तो लड़ाई हुई थी मॉम डैड के बीच। और रही बात में आपका इज्जत उछाला या क्या क्या मीडिया का आगे, ये आपकी सोच है। आप तो मेरी इज्जत हो ना, अगर मैं आपका इज्जत उछालूंगा तो मेरा खुद इज्जत उछलेगा। लड़की तो पराए घर की होती है। और रही बात आपके मॉम डैड ने जो आपको पढ़ाया दिखाया, वो तो सरासर गलत दिखाया। एक बार हमसे भी तो बात करो, कभी छिप के कॉल भी तो करो, फिर तो मैं आपको प्रूफ दूंगा ना कि पहले आपके माँ बाप ने ही मुझे गाली गलौज मेरे साथ किए और पहले ही उन्होंने ही धमकी दी है, तब जा कर के मैं आगे कुछ कार्रवाई किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले आपकी इज्जत पे आँच उठाया हूँ तब जा करके आप बोल रहे हो कि नहीं मैं सरासर गलत हूँ। एक तरफा तो मत सुनो यार खुशनमी मैं क्या बताऊँ यार आपको, कभी हो सके तो एक बार कॉल करके देखना है या अपने फ्रेंड में पूछना मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे। और रही बात कि यार ये छोड़ने छुटाने की, ये तो दुनिया में देखो चलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों का प्यार ऐसा होना चाहिए नहीं यार कि छुटने छुटाने की मुद्दा आने के बावजूद भी हम दोनों एक साथ रहें। कुछ नहीं बिक रहा यार, एक जख्म होती है ना वो छोटी सी होती है, अगर कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल हो जाएगी दवाई देने के बाद। अगर आप उस टाइम पे मेरे से बात करते, कांटेक्ट में रहते तो इतना विवाद नहीं होता। साल भर से आप बात नहीं कर रहे हो, जुलाई में कुछ बात की है। आई होप कि इनका मुद्दा इनकी वाइफ तक पहुंच जाए, इनके ससुराल तक पहुंच जाए, और जो कुछ भी ये चल रहा है खिचड़ी सोल्व कर लो, लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। मीडिया करते फिर रहा है, अच्छा सा कमाएगा, टेक्नीशियन है, एप्पल का फ़ोन बनाता है, एप्पल के फ़ोन के टेक्निक जानता है, सोचिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज़ों में चल रहा है, और क्या झोल है यार, ऑनलाइन शादी, क्या क्या ड्रामा ये भी चल रहा है। आप राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और आई होप कि ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि इनके सारे प्रॉब्लम्स जो है उन तक पहुँचे, प्रशासन से लेकर सब कुछ एक्शन ले और इनकी मामला सोल्व हो। नमस्कार।